और पार्टी के महासचिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी साल में खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष। और बिहार में इसी वर्ष चुनाव भी होना है, सरगर्मियां तेज है, सभी पार्टी कहीं न कहीं धरातल पर अपना जो अभियान है वो प्रारंभ कर दी। इस अभियान में जन स्वराज अपने आप को स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। चुनाव अभियान समिति का गठन हुआ, प्रमंडलीय बैठक कुछ दिन पहले इसी कार्यालय में संपन्न हुई। अब अध्यक्ष जी आ गए हैं और यहाँ प्रमंडलीय जो लोग हैं चुनाव समिति के, उनसे वार्ता भी की। इससे पहले बताइए अध्यक्ष जी, आप यहाँ जब आए तो प्रमंडलीय यहाँ बैठक हो चुकी है चुनाव अभियान समिति के, और जो प्रत्याशियों को टास्क होमवर्क देना था वो दे दिया गया है। अब ये लोग फील्ड में जाकर के होमवर्क करेंगे और उसका रिव्यू करना है प्रमंडलीय जो समिति है उसको। तो आज जब यहाँ आए तो क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से विशेष कर दिया गया इन लोगों को? नहीं, मेरे यहाँ चुनाव लड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत है। लगभग 11,000 से ज़्यादा बिहार में लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दी है। अब वक्त चूंकि मात्र 4 महीने 5 महीने चुनाव को बच गया है और हर पार्टी अपना तैयारी कर रहा है। जनसुराज ने कहा है कि सबसे पहले हम जनता के बीच में उम्मीदवार देंगे। प्रशांत किशोर जी ने यह भी कहा है कि जो हम उम्मीदवार देंगे वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से थोप देंगे, बल्कि एक हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें हम जनता लोग उम्मीदवारी पहले देंगे, उस उम्मीदवार को कि उस उम्मीदवारी को लेकर, उसके नामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और फिर जनता को बताएंगे कि ये 5 या 7 या 10 एक क्षेत्र में उम्मीदवार मिला है। अब आप बताइए कि इसमें से बेहतर कौन है। स्वाभाविक है कि जो उम्मीदवार है, जनता को अब है उसके पास ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसमें से जो बेहतर आदमी है उसको आप पसंद कीजिए। जो उसकी पसंद होगी वही जनसुराज की पसंद होगी। हमने आज बैठक करके जितना उम्मीदवार है उसमें से हम लोगों ने कुछ काउंसलिंग किया है, जिनका सर्वे के आधार पर, संगठन के आधार पर, विभिन्न जो हमारा पार्टी का संगठन है, प्रकोष्ठ है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट है उस आधार पर हमने कुछ लोगों का सिग्निफिकेंट मतलब चिन्हित किया है। अब जो चुनाव अभियान समिति प्रमंडल का है इसमें 16 लोग हैं। तो कहीं 4 जिला मिला के, कहीं बड़ा जिला है तो कहीं एवरेज 16 से 20-22 विधानसभा एक जोन में पड़ता है। बिहार को हम लोगों ने 12 जोन में बांटा है। तो यहाँ जब आए तो यहाँ लगभग 20 विधानसभा है, 20 विधानसभा है। अब इन लोगों की जवाबदेही है कि जो अभी चिन्हित किया गया है उनके साथ मिलके काम करना, लोगों से मिलना, लोगों का फीडबैक लेना, उन उम्मीदवारों के बीच में समन्वय स्थापित करना, छोटी छोटी सभा कराना जो कम से कम 1000 का सभा हो। उसके बाद फिर जो जनसुराज का मुख्य जो जिस सवाल को जनसुराज लगातार उठा रहा है, जिससे बिहार के लोग पीड़ित हैं, इन बातों से उनको अवगत कराना। फिर जो हम लोगों ने कहा है कि भाई यदि जनसुराज आता है तो हम सबसे पहले कौन सा काम करेंगे। शराब खोल दीजिए, सबसे पहले यही बात आ रही है। भाई शराबबंदी के बारे में प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई बिहार में शराबबंदी सिर्फ पेपर में है, ये गांव में नहीं है, शहर में नहीं है। बल्कि पहले तो शराब का कुछ दुकान हुआ करता था, चिन्हित जगह हुआ करता था। अब तो हर घर में शराब मिल रहा है, हर घर में जहां चाहिए यहाँ बैठे रहेंगे, होम डिलीवरी हमको शराब मिल जाएगा। तो नीतीश जी के लिए सिर्फ शराब बंद है, बिहार के लोगों के लिए शराब बंद नहीं है। और शराबबंदी जो है सो प्रशासन के लिए, नेताओं के लिए एक बड़ा वसूली का धंधा बन गया है। पुलिस को जो मुख्य काम करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सुधार करने के लिए,
उसको कब समय कम मिल रहा है, ज्यादातर समय वो शराब को ढूंढने वाले में, शराब पकड़ने वाले में, फिर दुकान चलाने वाले में, फिर दुकान में साझी होकर पैसा वसूलने वाले में इसमें लगा हुआ है। शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी तो है नहीं। हाँ, हमने कहा है, गांधी जी ने भी कहा है कि भाई शराबबंदी सिर्फ सरकारी कानून से नहीं हो सकता है, बल्कि सामाजिक एक जागरूकता पैदा करे, उससे शराबबंदी हो सकता है। ये सर सवाल ये भी उठता है ना कि आपके नेता प्रशांत किशोर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ करके ये घोषणा करते हैं, इससे सवाल ये उठता क्या गांधी जी इसके हितैषी थे? किसी किताब में आप गांधी जी को जब पढ़े हैं, गांधी जी कभी नहीं कहते कि सरकारी स्तर पर इसको बंद कर दिया जाए या गवर्नमेंट बंद कर ले। उन्होंने कहा था कि पहला काम यदि मुझे करना पड़ेगा तो हम शराबबंदी करेंगे। तो वही काम लेकिन मैं बताता हूँ, अब जो है समाज बहुत आगे निकल गया है। गांधी ने उस समय के परिप्रेक्ष्य में कहा था, लेकिन अब जो है आप उसको रोक नहीं सकते हैं, और इसको कानून बना के जब भी इसको रोकना होगा तो सामाजिक जो जागरूकता है वो पैदा करके आप रोक सकते हैं। प्रशांत जी ने कहा है कि जो अभी समानांतर एक सरकार तरह से बन गया है, जो अफसर, जो ब्यूरोक्रेट, जो पुलिस सब मिलके एक समानांतर व्यवस्था बना लिया, शराब माफिया सब, तो वो खत्म कर देंगे, मतलब एक तरीके से उसको लागू करेंगे जिससे कम से कम लोग इससे प्रभावित हों। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं, चर्चा बनी हुई है, यदि कोई जहर समान हो जाए, जनरल वे में मिलने लगे, तो क्या जहर को फ्री कर देना चाहिए पीने खाने के लिए? भाई जहर इसी समाज में मिल रहा है ना। वो जहर जो आपके लिए जहर है वो किसी के लिए अमृत भी है। सवाल ये नहीं है जहर क्या है। मैं कहता हूँ प्रशांत किशोर जी ने यही कहा कि जो शराबबंदी है राज्य में वो फैल है, शराबबंदी घर घर है। हम आएंगे ऐसे शराबबंदी कानून को तुरंत रद्द कर देंगे, 24 घंटा के अंदर रद्द कर देंगे। इस कानून के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि जिस तरह का शराबबंदी है, इस शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। पहले तो 3000 दुकान था, फिर 36,000 दुकान हो गया। अरे आप देखिएगा 2005 के पहले मात्र राज्य में 3200 दुकानें थी। नीतीश जी 10 साल में उसको 2016 के पहले तक उसको 14,000 दुकान कर लिया, हर गांव में खोल लिया। अब गांव में बंद कर दिया, शहर में बंद कर दिया, था घरे घर मिल रहा है शराब। तो प्रशांत जी ने कहा कि इस कानून का क्या मतलब है। इसलिए जनस्वराज का मानना है कि भाई इस कानून का कोई मतलब, इस कानून को खत्म कर देना चाहिए, नए सिरे से सोचना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए, जिससे स्वतः लोग समाज शराब का उपभोग नहीं करे। ये आपकी दूसरी बात पर आते हैं, आपने प्रत्याशियों को टारगेट दे दिया कि 5 सभाएं करनी है, 500 की भीड़ होनी चाहिए उसी विधानसभा से। खास करके एक विधानसभा में यदि 5 प्रत्याशी होते हैं तो आपको लगभग 10,000 वहां लोग इकट्ठा होंगे। तो ये क्यों न माना जाए कि संगठन को मजबूत करने के लिए आपने ऐसा पहल किया है ताकि गांव-गांव तक, घर घर तक ये मैसेज पहुंचा, जनस्वराज आ गया है। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये एक तरह से संगठन को मजबूत करने का कवायद भी है। हम जो काम कर रहे हैं ये काम तो कोई सिर्फ इसलिए नहीं करें कि संगठन मजबूत नहीं हो। हमारी बिल्कुल एक इच्छा है, हमारी कोशिशें हैं, हर लोगों की आप देखिएगा जो जनस्वराज का पीला पट्टा उड़े हुए हर आदमी का कोशिश है, हर आदमी जिम्मेवार पद पे है, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनकी कोशिश है कि जनस्वराज मजबूत हो। जनस्वराज इसीलिए भी मजबूत हो कि ये हम मजबूत नहीं हो, बल्कि बिहार को मजबूत करने के लिए जनस्वराज को मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिहार जनस्वराज यदि कमजोर होगा तो वही लूट लफंगा चोर उचक्का का सरकार रहेगा, वही करप्ट लोग का सरकार रहेगा, वही बेईमान और शराब माफिया का सरकार रहेगा, वही जमीन माफिया का सरकार रहेगा। उसी तरह से लोगों से पैसा ली जाएगी, बगैर रिश्वत का थाना में एफआईआर दर्ज नहीं होगा, बगैर पैसा का दाखिल खारिज नहीं होगा। इसलिए जनस्वराज को मजबूत करना अति आवश्यक है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने प्रत्याशी का भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और जनस्वराज ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो ये कोशिश कर रहे हैं। आपके बैनर को जब भी कभी लोग देखते हैं, सवाल वही है, ये भीड़ कैसे डिसाइड करेगा कि सही लोग आपके संगठन में आ रहे हैं, सही लोग प्रत्याशी होंगे? भीड़ तो सभी पार्टी के लोग इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती है। भाई सवाल है कि जब आपका नियत साफ रहेगा, जब आप शुद्ध मन से कीजिएगा, जब आपका साध जो तपस्या है उसमें ईमानदारी होगी, उसमें शुद्धता होगी, तो आम लोग पर भी जो असर पड़ेगा, जो भीड़ भी आएगा उसमें भी शुद्धता होगी, उसमें बेईमानी नहीं हो सकता है।
तो प्रशांत किशोर जी ईमानदारी से, जनसुराज के लोग ईमानदारी से इस काम में लगे हुए, उसमें कोई बेईमानी नहीं है, 100% शुद्धता की गारंटी है। हाँ, प्रशांत जी यह भी कहा यदि गलती से कोई उम्मीदवार किसी कारणवश आ जाता है तो जनता उसे वोट नहीं दे। मैं मानता हूं कि आज के समय में राजनीति करने वाले लोगों में इतनी हिम्मत तो है ही नहीं जो हिम्मत प्रशांत किशोर जी ने दिखाया है। एक सवाल ये उठता है, ये जो सभा होगी 5 सभा, इसमें प्रत्याशियों का अपना खर्च होगा, तो गरीब का बेटा कैसे बनेगा विधायक? पहले जो राजनीति होता था उसमें गरीब लोग ही ज्यादातर जीत के आते थे। हमने क्या कहा है, इस सभा का बहुत बड़ा खर्च नहीं है, जो गरीब भी है, पॉपुलर है, तो वहाँ 500 लोग को तो जुटा सकता है, उसमें पैसे की जरूरत नहीं है। उसमें कौन 500 लोग को जुटाने के लिए गांव में गाड़ी नहीं चाहिए, उसमें मोटरसाइकिल में तेल नहीं चाहिए, एक स्पीकर लगेगा, उसका कितना है 500,000 रुपया कीमत आता है, मतलब भाड़ा लगता है। तो सभा करने में बहुत पैसा नहीं लगेगा, वो सब उसमें खिलाना नहीं है, सभा करना है, जनसुराज का जो कार्यक्रम है वो बताना है, लोगों से परिचय करना है, हमारा जो उम्मीदवार है उससे पारिवारिक संबंध कायम करना है। एक परिवार का जिस तरह से मिलन होता है उसी तरह से वो मिलन होगा। आप नई पार्टी हैं, पहले से ऑलरेडी कई पार्टी एग्जिस्ट कर रही हैं, और सभी कोई भी लोग किसी न किसी पार्टी को वोट देते हुए आ रहे हैं या उसके कार्यकर्ता है, इस सेंधमारी आप लोग कैसे करेंगे? भाई आज तक जिन लोगों ने वोट लिया, आज तक जिन लोगों ने वोट लिया वो वोट कैसे लिया? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। पहली बार जनसुराज को लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि पहली बार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इस बार आप किसी दल को वोट मत दीजिए। आप किसको वोट दीजिए? अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के तालीम के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के अच्छा स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए, गरीबी से बिहार निकले इसके लिए वोट दीजिए। तो पहली बार जनसुराज ये बात बोल रहा है और लोगों में उत्साह भी है, लोग मान रहे हैं कि भाई आज तक तो हमने जाति के आधार पर वोट दिया, जो पार्टी आया। भाई राजद का क्या पहचान है? राजद तो यही कहता है एम और वाई, यादव और मुसलमान मिल जाए। सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू यादव जी, ऐसी बात बोल रहे हैं भाई सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू जी कब थे? सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू जी 90 में हुए थे, जब बीपी सिंह ने, और जो उसमें लालू जी नहीं जीते थे। लालू जी जीवन में पहली बार 95 में जीते थे। लोगों ने माना था कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और उनको समाज के हर वर्ग ने उनको वोट दिया था। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सवर्ण में भी जो प्रगतिशील लोग हो, उन सब लोगों ने वोट दिया था। लेकिन अब तो लालू जी ना तो पिछड़ा के नेता रह गए हैं, ना अकलियत के नेता हैं, ना अति पिछड़ा के नेता हैं, सामाजिक न्याय के तो नेता है ही नहीं। अब तो वो जादवों के नेता है, और जादवों में भी एक फैक्शन है जिसकी आप कह सकते हैं बाहुलता है, उस सेक्शन का नेता है। वो तो संपूर्ण यादव समाज का भी नेता है। मुसलमान तो इसलिए उनको वोट देता है क्योंकि मुसलमान को सिर्फ भाजपा को रोकना है, इसलिए मुसलमान वोट देता है। और तो लालू जी में कोई आकर्षण है, लालू जी में कोई ये है इसलिए नहीं देता है। और यही कारण है कि जनसुराज से आज बड़े पैमाने पर राजद से लोगों का मोह भंग हुआ है, खास करके मुसलमानों का वो जनसुराज की तरफ आया है। और हमारे दल में यादवों की भी संख्या कम नहीं है। हमने कहा है कि यदि उसकी आबादी राज्य में 12% है तो उतने ही लोगों को प्रतिनिधित्व बिहार में जनसुराज देगी। तो हमारे दल में हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में जो अच्छा समाज बनेगा, अच्छा समाज तभी बन सकता है जब समाज के हर वर्ग का नेतृत्व हो, हर वर्ग का उसमें भागीदारी हो। ये नहीं हो सकता है कि एक समाज का भागीदारी हो जाए उससे समाज अच्छा बन जाए। तो लालू जी अब चुके हुए कारतूस हैं, अब उनकी कोई मतलब अब कुछ रह नहीं गया है। अब लालू जी का तो मान भी लीजिए थोड़ा सा है, उनके बेटा तेजस्वी जी का तो कुछ नहीं है, A to Z के हैं। अरे भाई उसका तो उतना ही है, वो सिर्फ लालू जी के पुत्र हैं, यही है। लालू जी का बेटा है इसीलिए वो है। इनको कैसे देखते हैं? अशोक चौधरी जी को, आपके नेता तो फंस गए बयान दे करके। अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं हम तो कोर्ट में मरा चखा देंगे, आइए कोर्ट में आप खड़ी आइए। भाई
अशोक चौधरी जो है बिहार का सबसे भ्रष्टतम मंत्री में से है। प्रशांत किशोर जी ने कहा, नीतीश जी के बहुत करीबी हैं। अरे भाई नीतीश जी के जितने करीबी है ना, सब वसूली मंत्री है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं, प्रशांत जी तो अभी 3 का ही नाम बोले कि मंगल पांडे, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल अभी मंत्री नहीं है। मैं कहता हूं जनसुराज पार्टी का मानना है नीतीश जी के, चूंकि वो अचेतावस्था में है, होश नहीं है, नीतीश जी के मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं वो वसूली मंत्री हैं। सिर्फ उनका काम है, लोगों का काम नहीं करते हैं, जनता के काम से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मंत्रिमंडल के नाम पर मंत्री बनकर वो जनता का पैसा वसूल रहे हैं, जनता का पैसा घूस घास ले रहे हैं, यही काम है, कोई दूसरा काम नहीं है। ये थे हमारे साथ जन स्वराज के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने खुलकर के कहा कि सही लोग सही सोच आखिर जन स्वराज में कैसे आएगा और सभा कैसे डिसाइड करेगा कि प्रत्याशी जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं आप। दरभंगा से मैं एमएच खान, धन्यवाद।